बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं आज की, कि आप ये लेक्चर सुनने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उसके अलावा आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए किसी भी दो पॉइंट्स के बिटवीन आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकेंगे, और कार्टेशियन प्लेन के अंदर आप 2 पॉइंट्स के दरमियान में अच्छे से डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री क्या है। बेसिकली आपके पास जो एक प्लेन होता है, एक मस्तवी होती है, उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं, ज्योमेट्री की जो अशकाल हैं, उसका जो मुताला होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री। ओके, अगर आपको प्लेन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो उसी की बेस पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा कि हमारे पास किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर ज्योमेट्री की जो डिफरेंट शेप्स हैं, जो अशकाल हैं, उनका जो मुताला है, उनकी जो स्टडी है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने आज जो सॉल्व करनी एक्सरसाइज वो 9.1 है। अकॉर्डिंग टू ALP इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ALP के मुताबिक वो हैं क्वेश्चन नंबर A, C एंड F। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर A क्या है। देखिए बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक है A 9 एंड 2 और दूसरा हमारे पास है B 7 एंड 2। अच्छा बेटा, याद रखें कि हमारे पास ये एक स्पेसिफिक शेप में है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ऑर्डर पेयर। यानी कि जो 9 है वो x होगा और जो 2 है वो y होगा। इसी तरह आपके पास जो 7 है वो x होगा और जो 2 है वो हमारे पास क्या होगा, y। अब आपके पास जो नीचे फार्मूला दिया गया है कि a और b के दरमियान डिस्टेंस निकालने का, वो फार्मूला है बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला। आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये फार्मूला बेसिकली क्या है कि a b का आपके जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेसिकली इसमें क्या है कि आपके पास जो अंडर रूट की टर्म है, अब जिस तरह a है आप 9 को कहेंगे x1, जो 2 आपके पास है वो होगा y1। इसी तरह b के अंदर जो x1 है वो हमारे पास होगा 7 और जो y2 है वो हमारे पास होगा 2। यानी कि b के अंदर 7 है x2 और 2 है y2। अब बेटा इसी तरतीब से आप इसको पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर, 7 माइनस 9 और 2 माइनस 2। आपको पता है 7 माइनस 9 क्या होता है, बेसिकली -2। तो -2 का स्क्वायर आपको पता है कि अगर हमारे पास माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में अगर 0 ऐड किया जाए तो आंसर 4 ही होता है। और अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है F क्वेश्चन में क्या है कि A हमारे पास 0 0 और B हमें 0,-5 दिया गया है। अब बेटा यहाँ पर वही अगेन डिस्टेंस फार्मूला हम दोबारा पुट करेंगे कि AB इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि जो A है, A के अंदर होगा x1 और y1 और B के अंदर जो है वो होगा x2 और y2। इसी के मुताबिक आपने पहले पुटिंग की 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0। अब -5 माइनस 0 क्या होता है, -5। तो -5 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 5, क्योंकि माइनस जो है वो स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाता है।
तो आपने स्क्वायर को अंडर रूट से कट कर दिया और आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया 5। अब बेटा बेसिकली आपने जो क्वेश्चन नंबर एफ़ है, ए और एफ़ मैंने करवाए हैं, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं घर पर बैठ के वो क्वेश्चन नंबर सी और ए और एफ़ की अगेन प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, तो आपने इसमें अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।